Good morning, students. This is your GK class, and today we are going to start with the chapter 32. Idioms decorate our language. Idioms हमारी language को decorate करते हैं. Means हमारी English को decorate करते हैं. अब कैसे decorate करते हैं? एक language में बहुत अलग-अलग चीजें कहने की अलग-अलग तरीके होते हैं. ठीक है, जैसे आप हिंदी में मुहावरों का यूज करते हो, है ना, वैसे ही आप कई चीजों का कंपैरिजन करते हो. कैसे कंपैरिजन करते हैं? जैसे वो तो एक, अगर हमें ये कहना है कि वो आदमी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो हम उसको कैसे कहेंगे? वो आदमी तो एक मक्खी को भी नहीं मार सकता. ऐसा हम कहते हैं ना, आपने ये कई बार सुना होगा लोगों को बात करते हुए. So idioms with animals. Many a time we use idiom that explains a situation or person nature in context of the animal characteristic. Animal के characteristic के हिसाब से कई बार हम पर्सन के नेचर को, इंडिविजुअल के नेचर को एक्सप्लेन करते हैं. कैसे एक्सप्लेन करते हैं? जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, wouldn't hurt a fly. एक मक्खी को भी नहीं मार सकता. Mad as hornet. Ants in your pants. अगर कोई ठीक से नहीं बैठता है तो हम कहते हैं तुम्हारी पैंट में के चींटियां चढ़ गई हैं. Ants in your pant. Like a fish out of water. किसी चीज के लिए कोई तड़पता है तो हम कह देते हैं like a fish out of water. Let sleeping dogs lie. Let the cat out of the bag. Hold your horses. कोई स्थिर नहीं बैठ रहा होता है, ठीक से नहीं बैठ रहा होता है तो हम कहते हैं hold your horses, ठीक से बैठे. The elephant in the room. जैसे कई बार आपकी सारी चीजें इधर उधर आप बिखेर के छोड़ देते हो ना, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे your room seems to be like there was an elephant in your room. Okay? At a snail's pace. बहुत धीरे धीरे काम करने को कहते हैं at a snail's pace. Bull in the china shop. यानी एक बुल घुस गया है चाइना शॉप में. ओके, द नेक्स्ट पेज इज लैंग्वेज एंड लिटरेचर. अब इसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के बारे में बात की गई है. आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से न्यूज़पेपर है. ठीक है, लेट अस बिगिन. Number 1, it is a Bengali language newspaper published from Kolkata, New Delhi and Mumbai. It is the most widely read newspaper in India. It was started in 1922. 1922 में ये बंगाली लैंग्वेज का न्यूज़पेपर कोलकाता, दिल्ली और मुंबई से छापा जा रहा था. इसका नाम आनंद बाजार पत्रिका है. Right? It is an English language daily newspaper started in 1924. It has its roots in the Indian independence movement. It is one of the largest newspaper time in India in terms of circulation. बहुत ज्यादा बिकता है. In terms of circulation का मतलब बहुत ज्यादा बिकता है. और 1924 में स्टार्ट हुआ था और इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इसका बहुत ज्यादा सहयोग है. इस पेपर का नाम है हिंदुस्तान टाइम्स. It is an English language daily newspaper. According to the Audit Bureau of Circulation, it has the largest circulation among all English language newspapers in the world. It is owned and published by the Bennett Coleman and Company Limited. It was started in 1838. 1838 में ये डेली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जो इंग्लिश लैंग्वेज में है और बहुत ज्यादा बिकता है. एज पर ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एक एजेंसी है जो ये बताती है कि कौन सा न्यूज़पेपर कितना बिकता है. ठीक है, तो और ये ओन कौन करता है? ये एक कंपनी ओन करती है, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड. इस पेपर का नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया. It is a Hindi language daily newspaper published by DB Corporation Limited. DB Corporation Limited इस हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर को प्रिंट करती है और ये 1958 में भोपाल में स्टार्ट किया गया था. इस पेपर का नाम है दैनिक भास्कर. Then comes
It is the Hindi language daily newspaper published from Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Kota and other cities of Rajasthan. It is also published from some of the major cities of India. It is now considered the 5th largest Hindi newspaper of India. 5th largest हिंदी न्यूज़पेपर है इंडिया का, और शुरू में तो ये केवल राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन अब जो है वो पूरे देश में प्रसिद्ध है। इसका नाम है राजस्थान पत्रिका। It is the Hindi language daily newspaper. It was started in 1938 from Agra. It is recognized for its authenticity, honesty and trust. It is the 4th largest read Hindi daily in India. आगरा से स्टार्ट किया गया था ये पेपर 1938 में, हिंदी लैंग्वेज में है और अपनी ऑनेस्टी यानी अपनी ईमानदारी के लिए, अपनी बिल्कुल करेक्ट न्यूज के लिए जाना जाता है। इस पेपर का नाम अमर उजाला है, राइट। देन कम्स योर नेक्स्ट न्यूज़पेपर व्हिच इज, इट इज अ डेली न्यूज़पेपर इन मलयालम लैंग्वेज. It is published from the state of Kerala. It has been published since 1980. It is one of the largest circulated daily newspaper. ये एक केरला का पेपर है जो मलयालम लैंग्वेज में पब्लिश होता है, 1980 से पब्लिश हो रहा है। इसका नाम मलयाला मनोरमा है, राइट। It is a Hindi language daily newspaper. It ranks number 1 among the dailies with a total readership of more than 16 million. It was started in Jhansi 1942. 1942 में झांसी में स्टार्ट किया था ये न्यूज़पेपर और नंबर 1 की पोजीशन पे है। इतना ज्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। इसका नाम है दैनिक जागरण। ओके, सो नेक्स्ट जो आपका लेसन है जीके का 33 which is 33 which is from the world of Hindi literature, Hindi साहित्य से है। He is known as the father of modern Hindi literature and Hindi theatre. He used to write under the pen name रासा। अब कई सारे जो राइटर्स होते हैं ना बेटा, वो क्या होते हैं कि वो अपना नाम यूज नहीं करते, वो दूसरा नाम यूज करते हैं फॉर देयर राइटिंग, अपनी राइटिंग के लिए अलग नाम यूज करते हैं। तो ये जो राइटिंग यूज करते थे वो यूज करते थे रासा नाम से। तो रसा नाम से कौन यूज करता था? इनका नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपके यहाँ पर बॉक्स में सारे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो भारतेंदु हरिश्चंद्र was the person. He has been referred to the Upanyas Samrat or Emperor of Novels by Hindi writers. Emperor of Novels यानी इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हैं, इसलिए इनको नॉवेल्स का राजा कहा जाता है। इनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। He was a poet, novelist, essayist, and story writer. राम की शक्ति पूजा and परिमल are his famous works. राम की शक्ति पूजा और परिमल इन्होंने लिखा है। ये कविता भी लिखते हैं, नॉवेल भी लिखते हैं, एसे भी लिखते हैं और स्टोरी भी लिखते हैं। इनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। Then he is called father of Hindi travel literature. He is referred to as Mahapandit. He is referred to as Mahapandit यानी बहुत बड़े पंडित हैं फॉर हिज स्कॉलरशिप। और ये इन्होंने बहुत सारा ट्रैवल किया है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और जगह जगह के बारे में, अलग अलग जगहों के बारे में ये लिखते थे। इनका नाम है राहुल सांकृत्यान। राहुल सांकृत्यान, राइट, राहुल सांकृत्यान। She is the best known Hindi poetess. She was a freedom fighter, woman activist and educationist. She is widely regarded as the modern Meera. इनको मॉडर्न मीरा कहा जाता है और ये बहुत बड़ी हिंदी की कवित्री हैं, यानी बहुत सारी कविताएं लिखती थी और पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई में भी ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहती थी। इनका नाम क्या है? महादेवी वर्मा। इनका नाम है महादेवी वर्मा। He was one of the most popular figures in modern Hindi literature. His Ramayana is considered one of the greatest epics in Hindi poetry.
इन्होंने कामायनी नाम की एक हिंदी पोएट्री लिखी थी जो कि बहुत हिंदी लिटरेचर में पॉपुलर है, बहुत ज्यादा जो है वो लोग इसको अभी भी हायर क्लासेस में पढ़ाते हैं। इनका नाम है जयशंकर प्रसाद। क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। Now, he was very famous Hindi poet. He mostly wrote in Sanskritized Hindi and published 28 works, including poetry, verse, plays, and essays. ये व्यक्ति जो है, इनके काम जो है, ये पोएट्री भी करते थे, यानी कविताएं भी लिखते थे, कहानियां भी लिखते थे, प्लेस यानी नाटक भी लिखते थे, और ऐसे भी लिखते थे। इनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। इनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। ओके, सो दिस वाज योर चैप्टर। नाउ इंडियन इंग्लिश। इंडियन इंग्लिश जो है ना, वो अलग अलग हमारे देश में ना बहुत अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इंग्लिश को बोला जाता है। ठीक है, अब जो अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं तो उनकी इंग्लिश जो होती है उसका भी अलग अलग नाम दिया हुआ है। होती तो इंग्लिश ही है, लेकिन उसका नाम अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, क्या इंडियन इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच इज स्पोकन एंड यूज्ड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट विथ लॉट्स ऑफ वेरिएशन। अलग अलग तरीके से बोलते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज को। Such variation have come up due to the different dialects spoken in India. अब अलग अलग तरीके से कैसे बोलते हैं, क्योंकि हमारी अलग अलग, आप देखो इंग्लिश जो है हम लोग अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन आप साउथ इंडिया में चले जाओगे तो उनका इंग्लिश बोलने का तरीका थोड़ा सा हमसे डिफरेंट होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि इंग्लिश अलग अलग तरीके से बोलते हैं। वन कैन इजीली आइडेंटिफाई अ पर्सन विद द डायलेक्ट ही शी यूजेस। हम बहुत आसानी से इंग्लिश सुन के ये पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति किस इलाके को बिलोंग करता है इंडिया के। ठीक है, सो अब ये जो अलग अलग तरीके हैं वो कैसे हैं। दिस नेम ओरिजिनली कम्स फ्रॉम द बंगाली वर्ड जेंटलमैन। जेंटलमैन को बंगाली में क्या कहते हैं? बाबू कहते हैं। ठीक है, तो बाबू इंग्लिश है ये। It is a dialect of English that was first developed as occupational dialect amongst the clerks in the Bengali speaking area of pre-partitioned India. जब हमारे देश का विभाजन नहीं हुआ था, यानी जब बांग्लादेश नहीं बना था, तो जो वहाँ के लोग काम करते थे वो लोग इस तरीके की इंग्लिश, मतलब उनकी लैंग्वेज से ही आप पता लगा सकते थे कि वो बंगाली लोग हैं। तो उनको बाबू इंग्लिश, वो जो इंग्लिश यूज करते थे उस इंग्लिश को बाबू इंग्लिश कहते थे। It is also known as bearer English or kitchen English. It is a dialect of English that was first developed as an occupational dialect in the years of Madras Presidency. But it has developed over time and now associated mainly with social class rather than occupation. It is still spoken in major metropolitan cities. जब हमारा इंडिया आजाद नहीं हुआ था तो मद्रास प्रेसिडेंसी पूरे तमिलनाडु को कहा जाता था, तो वहां पर जो इंग्लिश बोली जाती थी, और आज भी कई मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो इंग्लिश बोली जाती है उसको बटलर इंग्लिश कहते हैं। क्या कहते हैं? बटलर इंग्लिश। The dialect of English is a combination of the words Hindi and English. It is a hybrid of English and South Asian language. It is a variety of these languages which are freely interchanged within a sentence or between the sentences. While its name is based on the Hindi language, but it does not refer exclusively to Hindi. However, it is used in India with English words blending with Punjabi and Hindi. अब ऐसी English जिसमें हिंदी के कई सारे वर्ड्स आ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हिंग्लिश कहते हैं। HIN हिंदी का और GLIS इंग्लिश का, हिंग्लिश कहते हैं। It is also known as Eastern Indian English. Influence of West Bengal and neighboring country Bangladesh can be easily seen over it. Its main subdivisions are Calcutta English as well as Dhaka English. ये ईस्टर्न इंडियन इंग्लिश से इन्फ्लुएंस है, यूजुअली वेस्ट बंगाल के रीजन में बोली जाती है, और ढाका मतलब बांग्लादेश का जो कैपिटल है वहां पर भी बोली जाती है। इसको हम बंगाली इंग्लिश कहते हैं। It refers to collectively non-localized, non-working class and more recent varieties of Indian English popular in India and its surrounding regions. It is youthful variety of English which began in 2000.
एक ऐसी इंग्लिश जो स्टार्ट हुई थी वर्किंग क्लास में स्टार्ट की थी, मतलब जो लोग काम पे जाते थे, और वो बहुत इजी सी लैंग्वेज बोलते हैं हिंदी के, इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलते हैं, उसे कल्टिवेटेड इंडियन इंग्लिश कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्टिवेटेड इंडियन इंग्लिश कहते हैं। ओके, सो ये आपको इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश अलग अलग तरीके से हमारे देश में कैसे बोली जाती है उसके बारे में बताया। चलिए, नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड यू नो व्हाट इट इज। बुक्स दी हुई हैं और राइटर के नाम दिए हुए हैं, आपको पता लगाना है कि कौन सा राइटर कौन सी बुक का है। सो जो फर्स्ट बुक है द नाइट ट्रेन एंड देवलाली, वो किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। इस साइकोन ऑफ इश्वाकू किसने लिखी है? वो लिखी है अमीश त्रिपाठी ने। वेयर इज अमीश त्रिपाठी? हियर इट इज, हियर ही इज। ओके, देन द थर्ड वन जली, जली किसने लिखी है? जली लिखी है खुशवंत सिंह ने। किसने लिखी है? खुशवंत सिंह ने। फोर्थ इज द शैडो लाइन्स, द शैडो लाइन्स किसने लिखी है? अमिताभ घोष ने लिखी है शैडो लाइन्स। फिफ्थ इज अ ब्लेंड इन द रिवर, अ ब्लेंड इन द रिवर किसने लिखी है? ब्लेंड इन द रिवर वीएस नायपाल ने लिखी है। ठीक है, देन सिक्स अ फाइन बैलेंस किसने लिखी है? ये लॉरेंटन मिस्त्री ने लिखी है, लॉरेंटन मिस्त्री ने लिखी है। देन द नेक्स्ट वन इज द व्हाइट टाइगर, ये किसने लिखी है? ये लिखी है अरविंद अधिका ने, अरविंद अधिका ने लिखी है। एंड द लास्ट वन द नेमसेक, द नेमसेक किसने लिखी है? नेमसेक झुंपा लाहिरी ने लिखी है। ओके, so this was about the books and the authors. Now there are the sports games are given and the trophies are given. So lawn tennis किससे हम अगर इनको मैच करेंगे तो विंबलडन में लॉन टेनिस खेला जाता है। हॉकी कहाँ खेला जाता है? एशियन कप जो है वो हॉकी का है। देन क्रिकेट, क्रिकेट कहाँ का है? बेंसन एंड हेजेस जो है वो क्रिकेट के हैं। बेंसन एंड हेजेस जो है वो क्रिकेट के हैं। गोल्फ ब्रिटिश कप, फुटबॉल ड्यूरेंट कप, पोलो एजरा कप, बैडमिंटन मलेशिया कप एंड टेबल टेनिस स्वेटलिंग कप। ओके, so these were the sports, these were the games and these were the cups और trophies यानी prizes। कौन से प्राइज का कौन सा गेम है? The next chapter includes the नवरस। अब हमारे जो डेली लाइफ में 9 रस हैं, 9 इमोशन है, जैसे गुस्सा आना, खुशी होना, या फिर शांति होना, या वीर रस, तो ये 9 रस हैं। इमोशन टू शो अनप्लेजेंटनेस और ऑफेंसिव फीलिंग इज भयानका, तो ये इमोशंस के नाम है भयानका। इमोशन टू शो सिंपैथी एंड कंसर्न इज करुणा, क्या है? करुणा। इमोशन टू पोर्ट्रे सरप्राइज एंड अमेजमेंट इज अद्भुता। ओके, बहुत सरप्राइज हो जाना उसको हम कहते हैं अद्भुता। इमोशन डिपिक्टिंग अनॉयंस एंड हॉस्टिलिटी, किसी से कट जाना उसको कहते हैं विभित्सा, किसी से अलग हो जाने को विभित्सा। देन इमोशन नीडेड फॉर द होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में क्या होना चाहिए? शांता, शांति होनी चाहिए, शांता। देन इमोशन दैट ब्रिंग्स स्माइल्स ऑन योर फेस, आप किसी भी चीज को देख के जब आपके फेस पे स्माइल आती है तो उस इमोशन को क्या कहते हैं? हास्य, उसको क्या कहते हैं? हास्य। अपोजिट टू कावर्डिस यानी कावर्डिस के अपोजिट यानी वीरता कहते हैं उसको, है ना। सो यहाँ पर वीरता के लिए वर्ड दिया हुआ है वीरा। ओके, इमोशन विच मेक्स यू फील लव एंड ब्यूटी, जिससे आपको ब्यूटी के बारे में अच्छा लगता है, उसको क्या कहते हैं? श्रृंगार। श्रृंगार
ब्यूटी से रिलेटेड होता है। इमोशन टू पोर्ट्रे हार्म और डेंजर, हार्म या डेंजर जिस इमोशन से लगे उसको हम रौद्र कहते हैं। ओके, सो दिस वाज योर GK session. We will be meeting in the next session, and I hope you all understood these many chapters. Okay, if you are having any doubt, we are going to take it in the next session. Okay, bye.